हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइज आज के लेक्चर में हम कार्बेनाइन की दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नोवेंजल रिएक्शन और फेवरस की रिएक्शन पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में क्लेजेन कंडेंसेशन और परकिन कंडेंसेशन पढ़ा था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो गाइज आज की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं रिएक्शन के साथ साथ आपको इसका मैकेनिज्म भी समझाऊंगा। देखो, मैकेनिज्म समझना बहुत ही जरूरी है ताकि आप रिएक्शन से रिलेटेड और क्वेश्चन भी कर सको, आप और एग्जाम्पल भी कर सको। अगर आपने रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं समझा है तो वो एग्जाम्पल्स आप नहीं कर पाओगे। तो गाइज आपको रटनी बिल्कुल भी नहीं है रिएक्शन, आपको इसका मैकेनिज्म समझना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नोवेंजल रिएक्शन में हम बेंजेल्डिहाइड लेते हैं, तो ये हमारा हो गया बेंजेल्डिहाइड। और हम साथ में मेलोनिक एस्टर लेते हैं, तो ये हमारा हो गया मेलोनिक एस्टर। ठीक है। और हम लेते हैं बेस पीरिडीन और साथ में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो हमारे पास सिनेमिक एसिड बनता है। सिनेमिक एसिड गाइज, इसको हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखो यह है आपका फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, यानी कि ये तो अल्फा कार्बन है और ये बीटा है। और अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड का मतलब अनसैचुरेशन हो गया ना, तो इसको हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखो मेलोनिक एस्टर क्या काम करता है। तो सबसे पहले देखो मेलोनिक एस्टर बना कैसे है। इसको हम मेलोनिक एसिड बोलते हैं, और एसिड से जब आप H हटा लेते हो और कोई एल्किल ग्रुप लगा देते हो तो एस्टर बन जाता है। इट्टी का मतलब यहां पर एथिल ग्रुप है, तो ये एस्टर बन गया। अब गाइज इसका जो ये मिथाइलिन ग्रुप है, यह एक्टिव ग्रुप होता है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पर इस कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। क्यों है? देखो ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहां से H+ बाहर निकल जाएगा। यानी कि इस कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए हम इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहते हैं। तो गाइज अब मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं, तो ध्यान से समझना मैकेनिज्म को। तो देखो सबसे पहले आपका जो बेस है पीरिडीन, वो हाइड्रोजन ले जाएगा, क्योंकि बेस हाइड्रोजन ले जाता है। तो देखो हमें एक हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए एक को अलग दिखा देते हैं, और COO ET का होल ट्वाइस। तो आपका बेस हाइड्रोजन ले जाएगा, तो आपके पास बन गया CH- और COO ET का होल ट्वाइस, ऐसे लिख दो इसको। तो आपके पास कार्बेनाइन बन गया। अब देखो यह कार्बेनाइन बेंजेल्डिहाइड पर अटैक करेगा, तो पीएच का मतलब देखो फेनिल रिंग होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और यह आपका कार्बेनाइन जो कि मेलोनिक एस्टर से बना है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपको पता है ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे, तो कार्बन पर बनेगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर बनेगा पॉजिटिव चार्ज। देखो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे ना, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज पर नेगेटिव अटैक कर सकता है, ये आप जानते हो अच्छी तरह से। तो आपके पास बन गया पीएच, यहां पर ऑक्सीजन पर आ गया माइनस चार्ज, कार्बन से लगा हुआ है ये हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन। अब इस कार्बन से कौन लग गया नया करके, ये CH, ठीक है, और इससे लगे हुए हैं दो COO ET। ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो आपको क्या करना है कि जो बेस अपना हाइड्रोजन लेकर के गया था, ठीक है ना, वह हाइड्रोजन वापिस देगा। तो ये लो हाइड्रोजन वापिस ले लो, तो आपके पास बन गया देखो PH CH। अब H+ आपको पता है यहां पर ऐड होगा, ये OH, ये CH और ये COO ET और ये COO ET।
तो गाइज अब देखो एलिमिनेशन होगा, बीटा एलिमिनेशन। अब ये समझो ध्यान से, देखो अगर मैं इस OH को फंक्शनल ग्रुप मानूं तो आपको पता है ना कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, और एलिमिनेशन में बीटा कार्बन से तो जाता है हाइड्रोजन और अल्फा से जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो मैं इस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को ऐसे लिख लेता हूं, ये हाइड्रोजन। अब देखो यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH जाएगा तो यहां पर एक नया बॉन्ड जनरेट होगा कि ये बॉन्ड अगर यहां पर बनेगा तो कार्बन के टोटल 5 बॉन्ड हो गए ना, इसलिए ये OH बाहर निकल जाएगा, यानी कि H2O आपका बाहर निकल गया। तो आपके पास बन गया देखो PH CH डबल बॉन्ड C और COOET और COOET। अब गाइस देखो हम इसका करवाएंगे हाइड्रोलिसिस। अब ध्यान रखना, एस्टर का आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कैसे बनेगा कि ये COOET है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब हाइड्रोलिसिस का मतलब है HOH, तो देख लो कि ETOH का मतलब एथेनॉल, ये एथिल ग्रुप है, और H, ठीक है। तो जब हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है, यानी कि ETOH तो आपके पास बाहर हो गया और आपके पास बन गया PH CH डबल बॉन्ड C और COOH और COOH। अब गाइस जैसे एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते, वैसे ही एक कार्बन पर 2 COOH यानी कि 2 कार्बोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं होते, इसलिए एक बाहर निकलेगा। और निकलेगा कैसे वो मैं आपको बता रहा हूं। तो गाइस देखो एक कार्बोक्सिल ग्रुप को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, अगर ये बॉन्ड यहां पर बनेगा तो आपको H+ मिल गया। अब ये बॉन्ड यहां पर बनेगा तो कार्बन के टोटल बॉन्ड काउंट करो 5 हो गए, यानी कि कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसलिए कार्बन किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या होगा, यह कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। तो गाइज यहां पर देखो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यानी कि CO2 बाहर निकल गई और यहां पर माइनस और ये H तो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो गाइज ये आपके पास सिनेमिक एसिड बन गया। तो ये इसकी कंप्लीट मैकेनिज्म है, ठीक है। तो गाइज अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है फ्योरस की रिएक्शन। तो देखो यह एक रीअरेंजमेंट है, इसमें एक ग्रुप एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर अटैच होगा। इसकी हम डायरेक्ट मैकेनिज्म करेंगे कि यह कैसे रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो देखो इसके रिएक्टेंट पर विचार करते हैं कि इसमें रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए। तो देखो इसके रिएक्टेंट में कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, यानी कि C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, और उसके अल्फा कार्बन पर तो देखो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, और अल्फा कार्बन पर एक लीविंग ग्रुप होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो आपको पता है कि हैलोजन अच्छे लीविंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेकर के जाने वाले, इसलिए मैंने यहां पर क्लोरीन जोड़ दिया है। और दूसरे अल्फा कार्बन, ये इसका दूसरा अल्फा कार्बन है, ठीक है ना, क्योंकि देखो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा पर एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, और इससे आप कुछ भी अटैच कर सकते हो। तो मैंने यहां पर रिंग अटैच कर दी है, फेनिल रिंग। तो गाइज रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए कि कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ तो अल्फा कार्बन पर लीविंग ग्रुप होना चाहिए और दूसरी तरफ अल्फा कार्बन पर एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब है कि हाइड्रोजन का बाहर निकलना, H+ का बाहर निकलना। तो देखो यह ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, यह कार्बन इससे अट्रैक्ट करेगा तो इसके पास कम होंगे, यह हाइड्रोजन से अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन निकल जाएगा। इसका मतलब यह एसिडिक हाइड्रोजन है। तो गाइस आप इतना ध्यान रखना कि कार्बोनिल ग्रुप से कार्बन जो लगा हुआ होता है उसके हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, और इसमें हम बेस लेते हैं। तो देखो बेस में हम लेते हैं ETOH, एथेनॉल में घुला हुआ कोई बेस लेते हैं, जैसे मान लो NaOET हमने ले लिया, ठीक है। अब गाइस यह ETOH है, एथेनॉल है, ये हमें देगा एथोक्साइड आयन ETO-, ठीक है। और वो एथोक्साइड आयन एसिडिक हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि H+ को ले जाएगा। तो आपके पास देखो बन गया
PH CH पर नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O और CH2Cl। ठीक है, अब देखो मैं इस नेगेटिव चार्ज को यहां पर नीचे बना रहा हूं, ध्यान रखना। अब आपको पता है कि हैलोजन अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, तो देखो यह क्लोरीन यहां से निकल गया, इलेक्ट्रॉन लिए और निकल चला। तो क्लोरीन अगर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले गया तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना। अब आपको पता है कि पॉजिटिव पर नेगेटिव अटैक कर सकता है, तो गाइज यहां पर 3 मेंबर्ड रिंग बन गई, यानी कि आपके पास ये बन गया PH CH C डबल बॉन्ड O और ये CH2 और इसके साथ ही ऐड हो गया, यानी कि यहाँ पर 3 मेंबर्ड रिंग बन गई। अब गाइज एक बार और आपका बेस काम में आएगा, ETO माइनस यानी कि एथोक्साइड आयन। आपको पता है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और पॉजिटिव पर नेगेटिव अटैक कर सकता है। तो गाइज आपके पास बन गया PH CH C O पर बना नेगेटिव चार्ज और यहां पर जुड़ गया OET। ठीक है, और ये CH2 और ये आपका बॉन्ड। ठीक है, देखो यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बना, पॉजिटिव पर यहां पर ETO ने अटैक कर दिया, तो यानी कि ETO यानी कि O नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा। अब गाइस देखो फेनिल जो रिंग होती है, बेंजीन रिंग बात करते हैं हम, तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होती है, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करती है। अगर ये इलेक्ट्रॉन वापिस यहां पर बॉन्ड बनाएंगे तो ध्यान रखना इस कार्बन के टोटल 5 बॉन्ड हो गए, काउंट कर लो से, यानी कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो यह कार्बन दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा और इस कार्बन को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, ध्यान दो, क्योंकि यहां पर रिंग लगी हुई है और रिंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाली होती है। इस कार्बन को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं है, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, क्योंकि यहां पर रिंग लगी हुई है, ये रिंग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगी तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो यह कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, कार्बन एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देगा तो वो इस कार्बन को देगा। तो गाइज आपके पास देखो बन क्या गया, ये PH ये CH और इस पर नेगेटिव चार्ज देख लो, इस CH से जुड़ा हुआ है CH2, इस CH2 से ये C डबल बॉन्ड O और ये OET। आ गई बात समझ में, क्योंकि देखो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो ही गया, अब तो हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब गाइज आपका जो बेस है वो कितनी बार हमारा H ले गया, उससे वापिस H लो, तो आपके पास बन गया देखो PH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OET, यानी कि आपके पास यहां पर एस्टर बन गया। ठीक है ना, तो गाइज वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज को लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।